हाल ही के दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी पराजय। 0 सीट पर आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का उत्साह, आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। फिलहाल जब हमने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह से इस बारे में प्रश्न किया कि कांग्रेस के लोग बड़े खुश हैं, तो उन्होंने कहा वो उन्हीं से पूछिए, हम नहीं जानते। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की खुशी क्षण मात्र जरूर रही होगी, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव से सीख लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस की रणनीति का परिवर्तन का एक छोटी सी झलक कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक जो दिल्ली में उनके केंद्रीय कार्यालय 9A कोटला नई दिल्ली में हुआ, उसमें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तेवर ये बताता है कि अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, लापरवाही, और अब वो हार को भी स्वीकार करने का मन नहीं बनाएगी। उन्होंने सीधे कह दिया कि बार बार हार का जो ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाएगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ पैरामीटर्स पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब तय होगा कांग्रेस पार्टी में कि अब पद और नेम प्लेट लगा करके चलने वालों की खैर नहीं होगी। अब जो लोग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बनकर के इधर उधर टहलते हैं, काम नहीं करते हैं, गप्पेबाजी करते हैं और संगठन के साथ विश्वासघात करते हैं, चुन चुन कर उन पर होगी कार्रवाई, किया जाएगा बाहर। अभी कांग्रेस ने अपनी केंद्रीय कार्य समिति में बड़े फेरबदल किए, कई चुनाव प्रभारी बदले, किसी को यहां किसी को वहां पर भेजा है और अभी ये माना जा रहा है कि बड़े लेवल पर रिशफलिंग होगी। इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब संभल के मुद्दे पर अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने आह्वान किया कि हम संभल जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश कमेटी में एक भारी भरकम जंबो टीम बनी थी और वो एक्टिव नजर नहीं आई। यहां तक कि अकेले अजय राय ही संघर्ष करते दिखाई पड़े। फिर चाहे वो विधानसभा घेराव की बात हो, अंदर आराधना मिश्रा मोना बैठी थी, लेकिन बाहर अजय राय के साथ मात्र 1000 या 2000 लोग ही दिखाई पड़े। जबकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सख्त रवैया अपनाया और उस बैठक में राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रियंका गांधी वाड्रा, मुकुल वासनिक, के वेणुगोपाल और ऐसे कई बड़े नेता वहां पर उपस्थित थे। वहां पर उपस्थिति में सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई कड़े और तगड़े प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि जो लोग काम नहीं करेंगे और हार जाए, हम हारेंगे तो इसका ठीकरा मेरे ऊपर आप फोड़ेंगे, इसलिए सभी लोगों को काम करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे कह दिया कि अब जो प्रभारी बन के राज्यों में जाएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी तय होगी और वो प्रभारी बनकर सिर्फ फोटो खिंचा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि आपको बूथ लेवल पर संवाद करना होगा, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी होगी, लोगों की राय लेनी होगी और कैडर की बात उन्होंने कही कि जो वैचारिक रूप से कांग्रेसी होगा उसको आगे बढ़ाइए, उसको पद दीजिए, उसको आगे ले जाइए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बूथ से लेकर के कैडर बेस पर पूरी तरह से काम करने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का पूरा एहसास है कि कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइवल हो सकता है, उसका फिर से वो खड़ी हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि जो प्रभारी बनते हैं, जो जिला अध्यक्ष बनते हैं और जो बाहर से आने वाले लोग आकर के हमारे यहाँ पार्टी में पदाधिकारी बन रहे हैं, उनको लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। दल बदलुओं पर उन्होंने सीधे कहा कि अब ऐसे दल बदलुओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिनका पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ना हो। इससे एक चीज तो आप मान ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उधार के कई अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें राज बब्बर जो समाजवादी पार्टी से आए। इसके अलावा भी अगर आपको बात करें तो कुछ दिन पहले ब्रिजलाल खबरिया जो थे वो भी बहुजन समाज पार्टी से आए थे। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने उधार के आए कार्यकर्ताओं को बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं। दल बदलुओं को लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि ऐसे दल बदलुओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा जो सिर्फ नाम के लिए और पार्टी के पोर्टफोलियो को यूज करने के लिए आते हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब बूथों के खाक छानने पड़ेंगे। जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव, 2027 में पंजाब के चुनाव है, इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात में भी चुनाव है। और इन सारी परिस्थितियों में अगर हम बात करते हुए चलते हैं तो एक चीज तो तय है कि जिस तरह गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे चुनावों की जब चर्चा प्रारंभ हो जाती है तो आपको हम बताएं कि अब कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपने पूरे संगठन को, कैडर को खड़ा कर रही है। अब इसका परिणाम क्या आएगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना रौद्र रूप अपनाया उससे अब लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल उसने बड़े बड़े
घोषणाएं भी कर दी हैं, चाहे वो संगठन नवसृजन अभियान की बात हो, चाहे जय बापू जय भीम जय संविधान की बात हो, और फिर चाहे अब कैडर को जोड़ने की बात जिस प्रकार इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब से पार्टी में आए हैं तब से बहुत से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं की बातों को ऊपर तक पहुंचाते हैं। फिलहाल अभी भी ये माना जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े बहुत दबाव में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलना नहीं भूलते हैं। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे कहा कि कार्यकर्ता मुद्दा आधारित विपक्ष बनने की चर्चा करें, मुद्दा आधारित मुद्दों को उठाए, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात कांग्रेस पार्टी को करना होगा। यानी एक तरह से वो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो श्याम पित्रोदा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो आए बगाए ऐसे बयान देते रहते हैं कि मैं डीप स्टेट की तरह, कि मैं भारत इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं, फिर कभी वो और मुद्दों पर बोल देते हैं, फिर वो ड्रोन चीन का प्रेम आ जाता है। ऐसे मुद्दों पर जो राहुल गांधी जो नसीहत दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो राहुल गांधी को ही दिया है, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को भी दिया है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसे मुद्दों को ना उठाएं, वो जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें, फिर वो बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, और भी महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें। फिलहाल देखना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इन सारी कवायदों का नतीजा क्या निकलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी फिर से बदल जाएगी? क्या राहुल गांधी भी अब अपने आप में मौन साधेंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सोच है उसके आधार पर अब क्या इनके प्रभारी बूथ लेवल पर जाना शुरू कर देंगे? क्या कैडर को अब तवज्जो मिलेगी? क्या बाहर से आने वाले लोगों को अब टिकट नहीं दिया जाएगा? क्या कैडर के लोगों को ही अब टिकट दिया जाएगा? ये सब तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है। इस पर भी नई अपडेट लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।